हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट अकेडमी में। दोस्तों, मैं आपको लाइन सुनाना चाहता था कि होए रहा ना लखा दा स्वाद मित्रो जो एक सिक्के नाल होंदा सी। बचपन की बातें अलग ही हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एयरफोर्स के, उसके दोस्तों हमारी 2 क्लास उसकी हो चुकी। आज हम करेंगे 5 मई और 15 सितंबर वाले क्वेश्चन जो एयरफोर्स में फिजिक्स में पूछे गए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो रेगुलर पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और हम फिजिक्स अपनी कल ख़त्म हो जाएगा, फिर आज शाम को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हम मैथ भी करेंगे, पिछले क्वेश्चन सारे, और उसके बाद हम इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। आपको एग्जाम तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, नो टेंशन रहिएगा, ठीक है। प्लीज़ आप आपका अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी पाइप में बहते हुए जल का वेग अधिकतम होता है। पाइप में एक जल यानी फ्लो हो रहा है वाटर, तो उसकी जो वेलोसिटी है, देखो मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है कि किसी पाइप में बहते हुए जल की जो वेलोसिटी वो अधिकतम यानी मैक्सिमम कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम होती है सबसे ऊपरी सतह पर। मान लो ये पाइप है, ये पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, जो इसकी जो सबसे ऊपरी लेयर है ना, ये लेयर, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, वेलोसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के छल्ले में से एक दंड चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक जमीन पर गिराया जाता है। मान लो ये एक लोहे की चुंबक है, तो यहाँ से एक ये बार मैग्नेट गिरा दी ऐसे, वो इसके अंदर से गुजर कर नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब देखो, एक सिंपल सी बात सोचो, ये लोहा है, ये चुंबक है, तो ये चुंबक अगर इधर आएगी तो ये लोहा इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो कोयल है, रिंग है, तो इस चुंबक को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे ही ये जो रिंग है ये इसके अंदर से ऐसे निकल जाएगी, तो फिर ये रिपेल करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये चुंबक है, इसका नॉर्थ इधर है लोहे का, और ये चुंबक का साउथ है, तो एक बार तो अट्रैक्ट करेंगे, फिर गुजर जाने के बाद रिपेल करेंगे। इसका मतलब एक बार तो ग्रेविटी बढ़ता है और फिर जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है, कम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। क्वेश्चन था कि स्वतंत्रतापूर्वक जमीन पर, मैंने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली गोला और एक ठोस गोला, यानी एक होलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, को क्षैतिज ऊर्जाएं समान हो, उसकी जो ऊर्जा हो वो सेम है, तो उसका जो मोमेंटम हो किसका अधिक होगा। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, p² / 2m, है ना। तो मोमेंटम किसके बराबर हो गया, 2√m इंटू में एनर्जी, ठीक है। अब जिसकी एनर्जी तो दोनों की सेम, अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ही क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी तो दोनों की सेम है। तो इसका मतलब मास ज़्यादा किसका होगा, मास ज़्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो मोमेंटम होगा वो सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किस रिंग को उसकी एक्सिस के विपरीत घुमाकर, एक कोई रिंग है ना, उसको उसकी जैसे एक रिंग है, उसको उसकी जो एक्सिस है ना उसके अप्रोक्स घुमाया जाता है, मतलब उसके अलोंग घुमाया जाता है, तथा एक खोखले गोले में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो बल आघूर्ण यानी टॉर्क में क्या वो होगा, मतलब क्या बदलाव होगा टॉर्क यानी बल आघूर्ण में। बल आघूर्ण को हम टॉर्क कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात बताओ, एक्सिस है, पहले एक सिंपल सी क्या थी, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू आर, यानी एफ क्रॉस आर। वैसे ये गलत है डेफिनेशन, डेफिनेशन होती है आर क्रॉस एफ, है ना। अब देखो सिंपल सी बात बताओ, पहले यहाँ पे एक सिंपल सी एक क्या थी, रिंग थी, यानी केवल रिंग, फिर इसको खोखले गोले में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो क्या परिवर्तन होगा। तो देखो बल आघूर्ण क्या होता है, τ = I ओमेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप इसे खोखले गोले में परिवर्तन करेंगे, जो इसकी जो आई है वो क्या हो जाएगी, चेंज। आई कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जिस कारण जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। ठीक है, अब देखो सॉरी, अब आई तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसकी टो बराबर आई ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, उस पर भी फर्क पड़ेगा। वैसे हम इसे टोटल देखें तो क्या होगा, जो टो होता है यानी बल आघूर्ण होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त में से 10 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा, तो उसके रेखीय वेग क्या होगा। देखो v किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के, ठीक है। तो हमें
लीनियर वेलोसिटी तो निकालनी, वी निकालनी है। ओमेगा दे रखा आपको 10 रेडियन पर सेकंड इंटू में आर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 10 आर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर आपका कोई इसमें सजेशन है तो प्लीज़ दीजिएगा और कमेंट करिएगा। ये कह रहा है डीसी करंट एमीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता, ये 5 मई को पूछा गया था। अब देखो एक सिंपल सी बात है, जो एमीमीटर होता है ना वो डीसी करंट मापने के लिए भी होता है अलग से, और एसी करंट मापने के लिए भी होता है अलग से। एसी करंट वाला डीसी करंट इसलिए नहीं माप सकता क्योंकि एसी करंट है वो कुछ टाइम के पश्चात अपनी जो डायरेक्शन है वो बदलता रहता है, जिस कारण एसी करंट एमीमीटर में से डीसी नहीं मापा जा सकता। वैसे ही डीसी करंट एमीमीटर में से एसी नहीं मापा जा सकता, बिकॉज डीसी है उसकी डायरेक्शन टाइम के अनुसार नहीं बदलती, लेकिन एसी की बदलती रहती है। बट मेरे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि डीसी करंट एमीमीटर द्वारा नहीं डीसी करंट एमीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता। यार एमीमीटर तो डीसी का भी होता है और एसी का भी होता है, और अलग अलग होते हैं दोनों, है ना। सो प्लीज़ अगर आपको इसमें से कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। किसी वस्तु का वह गुण जो किसी विरूपक बल द्वारा आवर्ती परिवर्तन का विरोध करता है। किसी पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी जो एक रिस्टोरिंग फोर्स है यानी विरूपक बल है, वो परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसे क्या कहते हैं प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिक क्या होती है, उसके रिस्टोरिंग फोर्स का क्या करती है, विरोध करती है इलास्टिसिटी। नाभिकीय रिएक्टर में देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार आया है एयरफोर्स में। 3 मई को आया था, 13 सितंबर को आया था, 4 मई को आया था, 14 सितंबर को। अब देखो कैसे आया था, यहाँ पे तो पूछ लिया मॉडरेटर, और जस्ट पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एयरफोर्स ने क्या पूछ रहा था 3 मई और 13 सितंबर को, कि कंट्रोलर के रूप में किसे यूज किया जाता है, और मैंने क्या बताया था कैडमियम छड़। तो देखो नाभिकीय रिएक्टर को अच्छे से ध्यान में कर लीजिए कि किसको मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, किसको कंट्रोलर के रूप में किया जाता है, किसको एब्जॉर्बर के रूप में किया जाता है। ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर रिएक्टर की याद कर लीजिए। तो देखो जो मॉडरेटर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, उसके लिए यूज किया जाता है D2O भी यूज किया जाता है, यानी हैवी वाटर जिसे हम कहते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड भी और ग्रेफाइट भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वाटर, यानी वाटर है वो उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, किलोवाट आवर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट इंटू में आवर यानी 3600 सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 36 इंटू 10⁵ जूल, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 36 इंटू 10⁵ जूल। एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से मिरर की तरफ चल रहा, तो आभासी चाल क्या होगी। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आप खुद हो अगर मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, तो आपको अपनी जो चित्र है, जो आपकी इमेज है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आती दिखाई देगी। तो आपको 10 से नहीं वो 20 से आती हुई दिखाई, क्योंकि 10 आप भाग रहे हो इधर और 10 से इधर आ रही है, यानी आप सोचोगे कि यार वो तो दुगनी स्पीड से आ रही है। तो इसका मतलब जो आभासी चाल है वो दुगनी हो जाती है, जिसे हम कह देते हैं 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान क्या होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है एक चक्कर में, है ना। वो ऐसे मतलब प्रत्यावर्ती धारा वो टाइम के अनुसार एक रोटेशन करती रहती है, चक्कर काटती रहती है, उसका एक पूर्ण चक्र में उसका औसत मान क्या होता है 0। क्या होता है 0। पीएन संधि डायोड से क्या बनाया जा सकता है, पीएन संधि डायोड से हम क्या बनाते हैं रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर में ऐसे यूज होता है ना डायोड, है ना, ये इधर पीएन संधि डायोड में क्या बनाया जा सकता है पीएन संधि डायोड से, तो पीएन डायोड से हम बना सकते हैं क्या रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में। सरल लोलक की गतिज ऊर्जा और क्षैतिज ऊर्जा अधिकतम और न्यूनतम का होती है। जो एक सिंपल पेंडुलम उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और क्षैतिज ऊर्जा यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ अधिक होती है कहाँ कम होती है। देखो स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को खींच दिया, तो यहाँ तो उसकी वेलोसिटी क्या है 0, फिर जैसे ही छोड़ोगे मेन पोजीशन पर एकदम से तेज़ी से आएगा और निकल के फिर इधर पहुँचेगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर तो वेलोसिटी 0 हो गई, मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो गई मैक्सिमम। और जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी तो कहाँ मैक्सिमम हो गई मेन पोजीशन पर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ मैक्सिमम हो गई बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
उसमें जो देखो मान लो दो प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसे हम कहते हैं, उसके जो प्लेट की दूरी है वो बढ़ा दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा पैरेलल प्लेट उसकी कैपेसिटेंस पर। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जैसे ही आप डी बढ़ाओगे तो सी यानी कैपेसिटेंस यानी धारिता है वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बर्फ़ के टुकड़े को जल पर रखने पर वह पिघल जाता है, ये तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो जल का घनत्व क्या होगा, कई बार पूछ लिया जाता है। जल के सरफेस पर क्या, यानी सरफेस ऊपर आएगा सरफेस नीचे आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी यानी घनत्व पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बर्फ़ के पिघल जाने के बाद, तो उसके सरफेस पर भी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर और वर्त आर त्रिज्या के अधिवर्त में घूमने पर क्या होगा। देखो एक सर्किल में एक चीज़ घूम रही है तो वो आधा वर्त यानी वो यहाँ से चलती है तो जस्ट आधे वर्त पर यहाँ आ जाती है, तो कार्य कितना होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 2r। अब देखो कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो है एम वी स्क्वायर बाई आर और डिस्प्लेसमेंट है 2r, तो r से r कट गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2mv स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज इन, सिलेंड्रिकल लेंस किस में यूज किए जाते हैं, यानी जिसे हम बेलनाकार लेंस कहते हैं वो यूज किए जाते हैं प्रेस बायोपिया या फिर कैटरेक्ट में। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू।